स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सरगर्मियां बढ़ रही है। नई दिल्ली जिले के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी फोटो लगाकर प्रचार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। वहीं गोविंदपुरी में मुख्यमंत्री आतिशी पर सरकारी वाहन के चुनाव में इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की गई है, शिकायत दर्ज कराई गई। बता दें आपको कि दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर चुनाव अभियान के तहत पोस्ट की गई तस्वीरें और वीडियो में कथित तौर पर एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग से राहत मिली है। आयोग ने कहा है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच की गई है, जिसमें किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक चादरें, जूते, चश्मे और जैकेट जैसी वस्तुओं के वितरण से संबंधित आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई। इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य जैसे सचित्र प्रमाण या गवाही प्रदान नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रवेश वर्मा की शिकायत की थी। उन पर वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है और प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग से राहत मिलने पर आपने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा है कि हमसे सबूत और गवाह नहीं मांगे गए, जांच केवल खानापूर्ति है, आयोग निष्पक्ष जांच करे। आपका कहना है कि वहीं सीलमपुर रैली में राहुल गांधी ने आप पर निशाना साधा और कांग्रेस और नेता इन सभी ने आप सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। रैली में मंच से ये भी संकल्प दिलवाया गया कि केजरीवाल और आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। तो बता दें आपको कि चुनाव प्रचार, आरोप और सियासत ये सभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखी जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सरगर्मियां बढ़ रही है। नई दिल्ली जिले के नॉर्थ एवेन्यू में थाने के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। गोविंदपुरी में मुख्यमंत्री आतिशी पर सरकारी वाहन के चुनाव में इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और शिकायत दर्ज की गई है इस पूरे मसले पर। बता दें आपको कि आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर चुनाव अभियान के तहत पोस्ट की गई तस्वीरें और वीडियो भी कथित तौर पर एआई तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वैभव श्रीवास्तव जी आपके साथ कर रहे हैं। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कवायदें लगातार जारी है? एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ काम ऐसा होगा जो नियम कायदों के विरुद्ध होगा तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी क्या? नेहा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। आलोक जी को नमस्कार, प्रखर जी को नमस्कार और जो भी दर्शक गण का प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। नेहा जी, किस निष्पक्षता से दिल्ली सरकार की तोता एजेंसी, मैं कहता हूँ केज्ड पैरट, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था। तो ये जितनी एजेंसियां हो, चाहे सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, दिल्ली पुलिस हो, ये एक तोते की तरह काम करती है। उनको ऊपर से जो संदेश आता रहता है वो नीचे पहुंचाते रहती है। इसका मैं उदाहरण भी बताता हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। पूरे देश ने देखा, दिल्ली ने देखा, हम सब ने देखा और आप मीडिया चैनल ने कवर किया कि किस तरह को लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में प्रवेश वर्मा जी के द्वारा धड़ल्ले से 1100 रुपए नोट बांटे जा रहे थे
अभी 3-4 दिन पहले तक वो साड़ियां कंबल तक बांट रहे थे अपनी फोटो के साथ। ये सारे दस्तावेज हमने चुनाव आयोग को सबमिट किए। दिल्ली पुलिस के पास भी ये नोटिस था, दिल्ली पुलिस के बारे में भी सारी इंटीमेशन थी कि ये सब एक्टिविटीज हो रही है प्रवेश वर्मा जी के द्वारा। एक यहां तक कि हिम्मत नहीं हुई दिल्ली पुलिस की कि एक बार पूछ ले कि सर क्या आपने ऐसा किया, या उनको एक नोटिस तक इशू करवा पाए। और जब बात आती है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर, तो सुपरमैन की तरह दिल्ली पुलिस बिना कहीं किधर इधर उधर से आके यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर देती है। हम पहले भी आपसे कहते हैं, हम न पहले कभी डरे थे न हम किसी भी जांच से पीछे हटते हैं, लेकिन किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीतिक दुरुपयोग के लिए, पॉलिटिकल वेंडा के लिए, स्कोर सेटलिंग के लिए किया जाता है, वो भाजपा उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो हम अपनी बात जो रखते हैं उसका एक प्रेसिडेंट है, मतलब एक एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लिए फर्जी फोटो लगा के चुनाव प्रचार करना सही है क्या? फर्जी फोटो लगा के चुनाव प्रचार करना सही है क्या? सरकारी वाहन चुनाव के इस्तेमाल में लाना सही है क्या? ये बताइए। एआई का इस्तेमाल करके जो कथित वीडियो बनाई गई वो सही है क्या? मैं बोला एआई का इस्तेमाल करके हमने क्या कोई ऐसी वीडियो बनाई जिससे किसी की भावनाएं ठेस पहुंच रही हो? क्या उसमें कोई मिस कोट फैक्ट किया? मतलब मैं तो कह रहा हूं अभी 4 बार वो वीडियो और चला देते, आपके चैनल पे पूरे दर्शक देख लेते कि क्या उस एआई वीडियो में हमने क्या किया। और जहां तक रहे भाई दुरुपयोग की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता बची हुई है इस बात को बोलने के लिए कि आप एजेंसीज और मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, जिसका पूरा इतिहास रहा है कि जो चुन चुन के राजनीतिक पार्टियों को, लोगों को अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके खत्म। और ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और जजमेंट मेरे सामने है। कहिए तो मैं आपको पढ़ के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता देता हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप केल्ट पैरट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो नेहा जी, जनता को सोचना है। और हम ये कितने भी षड्यंत्र रच लें, कितने भी एफआईआर करा ले, पहले भी कराई ना, हमारे 40 से अधिक विधायकों के ऊपर एफआईआर, कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी किया, तो सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है ना, जब आपने गलती नहीं की, आपको लग रहा है कि हमें बेवजह फंसाया जा रहा है, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है जो कि जांच करेगी इस पूरे मसले पर। मैं आलोक जी आपका कर लेती हूँ। सर, ये सीधी तरीके से अगर नहीं सत्ता तक पहुंचा जाता तो क्या फिर किसी को परेशान करके क्या जनता नहीं समझ रही है कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज होना, ये क्या बताता है? देखिए नेहा जी, जनता अंतोगतवा फैसला जनता का होगा। और अगर कोई आदमी अनियमितताएं बरतेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तो उसके ऊपर इस तरीके के केस दर्ज किए जाएंगे, ये तो निश्चित है। तो अगर आप सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उस दायरे में नहीं आती है, जो नहीं करना चाहिए, तो नेचुरली आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। और एफआईआर दर्ज होने से कोई आदमी सजाता नहीं हो जाता है, उसकी तहकीकात होगी, उसके बाद पता लगेगा कि वो आदमी गलत था या नहीं था। ये अंतोगतवा फैसला कोर्ट करती है। तो इन्होंने जो अनियमितताएं की है, किसी भी ने जो सरकारी व्हीकल का दुरुपयोग किया है चुनाव के लिए, उसके तहत अगर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है जो ये बार बार आम आदमी कह रहे? प्रवेश वर्मा को तो चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, और बाकी हम अगर कुछ भी करें तो उसमें हमें दोषी ठहरा दिया जाता है। ये तो आप चुनाव आयोग के पीछे वो स्वायत्त बॉडी है, वो कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल बॉडी नहीं है कि वो अगर उन्होंने तहकीकात करके ये पाया कि प्रवेश वर्मा जी के द्वारा कोई अनियमितताएं नहीं बरती जा रही थी, उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया है। तो ये तो कह रहे हैं चुनाव आयोग आपके हिसाब से काम कर रहा है, ईडी आपके हिसाब से काम कर रही है, सीबीआई आपके हिसाब से काम कर रही है, पुलिस आपके हिसाब से काम कर रही है। ये कह रहे हैं हमारा है क्या? सब तो आपका ही है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही रूल में नहीं है। अगर ये इन एजेंसियों के बारे में ये टिप्पणी जो अभी मेरे
तो फाजिल दोस्त सुना रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के समय में भी किया था कि जिसकी भी सरकार आती है तो ये लगता है कि ये उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक भ्रम पैदा हो जाता है कि अगर एजेंसियां किसी के ऊपर शिकंजा कसती है तो लगता है कि रूलिंग पार्टी ने करवा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट भी है, मामले अंतोगत्वा कोर्ट में भी जाते हैं, वहां से भी डिसीजन फाइनल दिया जाता है। तो ऐसा कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया है जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि सीबीआई या ईडी ने कोई ऐसा गलत काम किया है जिसके लिए उनको सजागता होना चाहिए। मैं एक जजमेंट पढ़ के सुना सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट की। टिप्पणी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी रूलिंग नहीं आई है जो किसी को दोषी ठहराए। हाँ, नहीं, मैं टिप्पणी बता रहा हूँ आलोक जी, मैं टिप्पणी बता रहा हूँ। बताइए। अच्छा, मैं टिप्पणी बता रहा हूँ। हाँ, टिप्पणी है ये, जजमेंट ऑर्डर है केस नंबर 92/2024, पेज नंबर 21 पैरा 28। मैं ऑब्जर्वेशन ही बता रहा हूँ जो उनकी सुप्रीम कोर्ट का। ईडी इज नॉट एक्टिंग ऑन without bias. The Viserys constrained the court to draw an interference against the investigating agency, that is ED, which is not acting without bias. बिना बायस के ईडी काम नहीं कर रही है। ये मेरे पास दूसरी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जजमेंट है सीबीआई को लेकर। वक्त में कोर्ट ये कहते हुए आए, आपको याद होगा यूपी सरकार की शासनकाल में भी सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया गया था। बहरहाल मैं लौटती हूँ, मैं प्रखर जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ जल्दी से। मैं कह रहा हूँ नेहा जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बीजेपी इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस प्लस एक्स्ट्रा करप्शन। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो काम कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया, केज पैरेट का तोते की तरह बंद लगा के, वही सारी एजेंसीज को बीजेपी कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी प्लस तमाम विपक्षी पार्टी इक्वल टू इंडिया गठबंधन। देखिए, दोनों सब्जेक्ट अलग है नेहा जी। ना आप मुझे समय दीजिए तो मैं दोनों चीजों को समझा दूं। दोनों चीजों को मत समझाइए, अब तो जनता की बारी है, जनता समझेगी। प्रखर जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रखर जी, सीलमपुर में रैली हुई राहुल गांधी की और ये कहा गया कि देखिए आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इन लोगों ने करप्शन किया, तमाम तरह की बातें यहाँ पर की गई। एक संकल्प दिलाया गया जनता को कि देखिए यहाँ से अब आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। कैसे फेंकेंगे बताइए ना, ये कितना चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए नेहा जी, ये समझना पड़ेगा कि जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ चुका है। जनता ये समझ चुकी है, दोनों लोग झूठे वादे करने में एक्सपर्ट हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से झूठ बोलती रही, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ कहूँ तो 460 डिस्पेंसरी बंद हो चुकी है दिल्ली में। एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवाया गया, अगर बनवाया हो तो मुझे बता दे। एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनवाया गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पुलिस आती है, प्रशासन आता है, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है आप खुद देख लीजिए। रोज चोरी हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। तो यही अगर जो बेसिक सवाल है ये पूछे ना जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी नए नए मुद्दों में उलझाती रहती है। अरे कोरोना काल में इन्होंने अपना शीश महल बनवाया है और कोरोना काल में ही प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार आपने इस मुद्दे को उठाया? शीश महल के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार उठाया, मुझे बताइए। कोरोना काल के बाद आपने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ लिया सर। नेहा जी, शराब घोटाले से लेकर सारे मुद्दे तो कांग्रेस ने ही उठाए हैं, और किसने उठाए हैं? और कंपेयर कर लीजिए हमारी 15 साल की गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं रही दिल्ली में, मगर हमारी सरकार रही है, इनकी सरकार का कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप तो साथ में मिलकर चुनाव लड़े ना। अच्छा, एक तरफ ये बता रहे थे कि देखिए शराब घोटाला इन्होंने किया, एक तरफ ये बता रहे थे कि इन्होंने तमाम घोटाले किए, दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि हमें वोट दीजिए, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, ये कह रहे थे। इलेक्शन में हमारा इंडिया गठबंधन के वो थे, और इंडिया गठबंधन के और जो दल थे उनका काफी प्रेशर था हम पर कि इनको भी साथ में लिया जाए। अच्छा, प्रेशर में काम कर रही थी कांग्रेस? मैं प्रेशर की बात नहीं, गठबंधन था, 24 के इलेक्शन के लिए गठबंधन था, राष्ट्रीय इलेक्शन के लिए गठबंधन था। तो ये तो अफसर मौका परस्ती हो गई, ये तो अफसरवादी गठबंधन हो गया, ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात हो गई ना सर।
अरे जनता धोखा देने वाली बात हो गई। ये कैसे धोखा देने वाली बात हो गई? क्यों एक तरफ आप कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचारी है, एक तरफ आप कहते हैं ये तो ये धोखा कर रहे हैं जनता के साथ, ये करप्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकार बनाने की बात करते हैं। करेंगे तो पूछेंगे ना, दिल्ली में अपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, हम पूछेंगे ना जो आपने वादे किए कि नहीं किए। जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के बाद, तो वहाँ हम पूछ रहे थे क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, बुलेट ट्रेन लगी कि नहीं लगी, 84 करोड़ लोग जो इस देश में 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गरीबी लेकर से ऊपर लाने के लिए क्या कर रही है, जो 44% युवा इस देश का बेरोजगार बैठा हुआ है उसके लिए क्या कर रही है। आज दिल्ली का इलेक्शन में हम पूछेंगे ना कितने आपने हॉस्पिटल बनवाए, आप जो योजनाएं यहाँ पर बड़ी बड़ी लागू करने की बातें कर रहे हैं वो आप पंजाब में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या उन योजनाओं का आपने पंजाब में लागू कर रखा है, क्या वहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, जो बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर भत्ता की बात करते हैं क्या पंजाब में ले रहे हैं? वैभव जी जवाब दीजिए, FIR तक तो सीमित ठीक है कि आप कह रहे हैं देखिए FIR गलत है सही है, ये तो जांच का विषय है, कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए आपने क्या किया ये तो पूछेंगे ना, और अगर नहीं किया तो उखाड़ फेंकने की बात भी कहेंगे। नेहा जी, मैं दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है पूरी दिल्ली जानती है। पूरी दिल्ली में 10 साल में हमने लगभग 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली है, 4000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली है, मेट्रो का कवरेज जो 2014 तक 200 किलोमीटर का था उसका एक्सपेंशन करके हम 450 किलोमीटर लेके गए। आजादी से लेकर अब तक पूरे दिल्ली में 68 फ्लाईओवर बने थे और अब तक 2015 से लेकर अब तक हमने 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 533 नए मोहल्ला क्लिनिक खोले, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की है, पेंशन हमने डबल की है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इस पे 2 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। इवन सीसीटीवी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अगर सीसीटीवी है वो दिल्ली में है, 1800 रुपए पर स्क्वायर माइल, जो कि न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन किसी भी बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को यहाँ तक कि WHO और UN ने भी अपलोड किया है। ऐसा क्यों होता है कि जब बाहर का कोई राष्ट्र अध्यक्ष आता है या UN सेक्रेटरी जनरल, एक्स सेक्रेटरी जनरल बान की मून आते हैं, US फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप आती है, वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने आते हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि जानते अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है वो केवल इंडिया के लिए नहीं, कई सेगमेंट्स में बहुत सारे देश इसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई सीएम नहीं है, कुछ भी नहीं है दिल्ली वालों के लिए। तो दिल्ली की जनता इनको जानती है कि अगर कोई काम पूरा कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल है। हमने कहा था 24 घंटे और मुफ्त बिजली देंगे, 2015 के पहले कौन सोच सकता था, लेकिन हमने दिल्ली में दी और दिल्ली में 70% कंज्यूमर का जनवरी महीने का जो बिजली का बिल आया है वो 0 आया है। दिल्ली में प्रतिदिन 11 लाख महिलाएं मुफ्त बस यात्रा करती हैं, जो उनको स्ट्रेंथन करता है उनके घर की इकोनॉमिक को संभालने में। इस तरह के अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नेंस मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो दिल्ली के हर तबके के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर जाति वर्ग, हिंदू, मुसलमान, उच्च वर्ग, नीचे, जो भी वर्ग है सबके लिए समान और बराबर है और सबको वो पहुंचता है। इस वजह से दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 22% बढ़ा है। दिल्ली में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 1.9% है, जो नेशनल से कई गुना कम है। दिल्ली में जो महंगाई का दर है वो 2.8% है, जो कि नेशनल में 5.6% है। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। ये बोल के बताए ना कि 10 साल में इन्होंने क्या किया है, 10 साल में इन्होंने क्या। प्लीज आप शांत हो जाइए, अब आपका टर्न नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अगर झूठ के बिला पर, ठगने के बिला पर किसी आदमी ने लोगों को निकम्मा बनाने की कवायद की इस देश में, तो उसके प्रणेता है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से इन्होंने हाईजैक किया। निकम्मा कह रहे हैं, बताइए जनता को निकम्मा कह रहे हैं। आप प्लीज मत बोलिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो मैं आपको ये सब नहीं बोलने दूंगा। गरिमा रखिए, नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, गरिमा रखिए। मैं आपने जनता को निकम्मा कहा, इसलिए मैंने कहा ना, 1 मिनट, आपने लोगों को निकम्मा, मैं क्या कह रहा हूँ वो मुझे कहने दीजिए। आपको जब काउंटर करना होगा आप कर लीजिएगा। लोगों को अगर निकम्मा बनाने की कवायद किसी ने शुरू की इस देश में, उसके प्रणेता है श्री अरविंद केजरीवाल। फ्री 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 फ्री, जो भी चीज करना हो फ्री। दूसरी बात,
अन्ना जी का आंदोलन था, उसका मुख्य उद्देश्य था लोकपाल। 3 बार 4 बार ये सत्ता में रहे, लेकिन आज तक लोकपाल का कोई नामो निशान नहीं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने 4000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी। नेहा जी, मुझे याद है, मैंने आप ही के टेलीविजन पे, जिस समय गर्मी का मौसम था, माफिया टैंकर का साम्राज्य दिल्ली में स्थापित था, और इन्होंने उन लोगों से बड़े पैमाने पर पैसे लेकर टैंकर से पानी बेचने का काम किया, जिसके पीछे लोग भागे भागे फिर रहे। उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो दिल्ली में आईटीओ में एक प्रेस्टिजियस चैनल के एंकर के कहने पर जबरदस्ती मैं घुटने से ऊपर पानी में खड़ा होके, गंदे पानी में खड़ा होके मैंने डिबेट की थी। ये भी इनकी देन थी। किसी भी नाले की गारज की सफाई नहीं हुई। और आपको याद होगा, एक आईएएस प्रशिक्षु करोल बाग में मौत की घाट में चला गया था, क्योंकि पानी वहां घुस गया था बेसमेंट। तीसरी बात, इन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पराली से खाद बना देंगे, और केंद्र पराली सरकार नाम क्या की कर चीज सकती नहीं है, होगी। क्या नहीं किया ये भी देखा है, क्योंकि सांसद तो सर आपके ही रहे ना। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे काउंटर कर दीजिएगा नेहा जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पराली से खाद बना देंगे पंजाब में सत्ता आ जाए। दिल्ली का एक AKU भारत में हाईएस्ट था, 450 के पार भी चला गया था। ये किसकी देन है? ये केजरीवाल जी की देन है। उसके बाद इन्होंने कहा कि बुजुर्गों को हमारे आयुष्मान योजना को इन्होंने रोक के रखा। अब इनको लागू करने की सूची है। मार्च में इन्होंने कहा था 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। पंजाब के चुनाव में कहा था 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। आज तक पंजाब में 1 रुपया किसी महिला को नहीं मिला है, और दिल्ली में भी 1000 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 2100 दे देंगे। अरे भाई, 1000 रुपये तो दिए नहीं, 2100 का लोग दिखा रहे हैं। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था सब कुछ फ्री दे रहे हैं। अब क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये तो देश की जनता जानती है, पंजाब की जानती है और दिल्ली की जानती है। और जिन लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं वो अनाप शनाप पा रहे हैं, और जिनको फ्री का वो उनका अलग मसला है। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जिनको अप्रत्याशित बिल मिल रहे हैं दिल्ली में। तीसरी बात, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।